हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेप। आज हम देखने वाले हैं रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल बेस्ड है। और ये इसका यूज़ है एक एक्सरसाइज में जो है 5.8। चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? लेट फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में ए बी है, आर मतलब ये रियल मतलब ये दोनों ए बी हैं, ये रियल नंबर्स हैं, इसको बिलोंग करते हैं। बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए फंक्शन और एफ ऑफ बी इक्वल रहेंगे आपके, और वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट सम c in close open interval a b such that f of f dash c is equals to 0। अभी ये स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर स्टेटमेंट देखनी थी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास तीन कंडीशंस रहेंगी। तीन कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास रहेगी, जो हमारे पास कोई भी दो फंक्शन रहेंगे ए बी है क्लोज्ड इंटरवल में, वो क्या रहेंगे? सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, वो होने चाहिए कंटिन्यूस एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। और दूसरी कंडीशन रहेगी ए बी ओपन इंटरवल में, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे। अगर ये दोनों एप्लीकेबल हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी जो इसके जो फंक्शन की वैल्यू है, जैसे एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन, इसके जब फंक्शन में अगर ए की वैल्यू पुट करूंगा और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल रहे मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तीनों कंडीशन क्या होंगी? फुलफिल होंगी। जैसे क्लोज्ड इंटरवल में ए बी कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो हमारे पास जो कोई भी पॉइंट होगा, जैसे हम ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक इंटरवल है ए और ये टोटल पूरा एक इंटरवल था, ये एक फंक्शन है ए और ये है बी। ये दोनों क्या है? क्लोज्ड इंटरवल पे, जैसे क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है। जैसे कंटिन्यूस का मतलब होता है फंक्शन कहीं भी ब्रेक ना हो, नो ब्रेक पॉइंट, फंक्शन कहीं भी ब्रेक ना हो। एक बार बताइए, यहां से लेकर यहां तक कोई भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है? कहीं भी कुछ भी मतलब टोटल कंटिन्यूस ही जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल का अगर सीधे मतलब मीनिंग में बताऊं तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है नो शार्प पॉइंट। क्या मतलब होता है? नो शार्प पॉइंट, कहीं भी शार्प पॉइंट ना आए, कहीं भी शार्प पॉइंट ना आए। एक बात मान के चलिए, से हमारे पास क्या एक फंक्शन होता था मॉड्यूलस फंक्शन, इसमें एकदम शार्प पॉइंट आता था, यहाँ पे जीरो पे एकदम शार्प पॉइंट आता था। मतलब एक बार बताइए, यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, जैसे मेरे पास यूं करके यू फंक्शन है, इस पे मुझे यहाँ पे ये कंटिन्यू जा रहा है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं। कंटिन्यूस तो मैं इसको कह नहीं सकता, पर ये क्या कहते हैं, शार्प पॉइंट नहीं इसके पास। तो इसका हम आराम से इसकी टेंजेंट बना सकते हैं। यहाँ से टेंजेंट बन जाएगी और वहाँ से स्लोप निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा इस तरीके से, नॉर्मल खींच के स्लोप निकल के आ जाएगा। अगर स्लोप निकल के आ जाएगा तो उसका डी वाई बाई डी एक्स पे आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है? जो एफ ऑफ ए, मान इसको हम क्या मानते थे? ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा एक्स, और वाई हमारे पास क्या हो गया? एफ ऑफ ए हो गया। इसको हम एफ एक्स ही तो मानते हैं इस वाली को, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए, जैसे ए है तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया, यहाँ पे एफ और ए भी हो, ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये y एक ही चीज़ है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो गया। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमारे पास क्या होती है? मान के चलिए कोई भी पॉइंट, फिर हमारे पास एक कंडीशन, एक चीज़ आ जाती है, देन देयर एग्जिस्ट, कह रहा है यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट सम c इन ए बी। कोई भी मतलब इस फंक्शन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई ना कोई पॉइंट तो एक जरूर ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बस यही कहने की बात है। मतलब यही रोल्स थ्योरम कहती है। क्या कहती है? अगर कोई भी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो, या ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और उन दोनों की वैल्यू जो फंक्शन में पुट करने पर इक्वल आ जाए, तो हमारे इस फंक्शन में कोई ना कोई पॉइंट सी या कोई भी आर्बिटरी पॉइंट
हमारे पास अगर उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका हमेशा आंसर 0 आएगा। इसको चलिए एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। एक बात मान के चलिए, हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल में, बहुत से कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, तो ये ओपन इंटरवल में क्यों है? चलो यहाँ पे तो कोई देखो क्लोज्ड इंटरवल में, इसलिए यहाँ पे नो ब्रेक पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आया, तो क्लोज्ड इंटरवल में सकते हैं। हम इसको ओपन इंटरवल में क्यों लेते हैं? ओपन इंटरवल में इसलिए लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, नो शार्प पॉइंट, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आएगा। पर यहाँ ये एक पॉइंट है, इसको हम शार्प पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट कोई भी नहीं खींची जा सकती, यहाँ पे टेंजेंट खींची जा सकती है, यहाँ पे खींची जा सकती है, यहाँ पे नहीं खींची जा सकती, इसीलिए हम ये पॉइंट इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या लेते हैं, इनको ओपन इंटरवल में लेते हैं, जिसमें ए और बी ना बीच की सारी वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, अब इसमें से एक बार फिर अगर ऐसे तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मान के चलिए कोई भी ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, या इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, जो इसके मतलब जिसमें ये फंक्शन है ये सी आ जाएगा, जिसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आना है डिफ्रेंशिएशन इसका। तो कैसे, एक बार मान के चलिए एक पॉइंट मान लिया मैंने सी, ठीक है, इसका मैं स्लोप खींचता हूँ, ये आ गया। ठीक है, इसका टेंजेंट खींचा, इसका स्लोप बनाया, देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल आ गई, पैरेलल लाइंस। इसका स्लोप तो देखो यहाँ पे एक बात बताइए, इस एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 रहेगा ना, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है यहाँ से, 0 एंगल रहेगा। तो यहाँ से भी ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो इसका भी 0 ही रहेगा। तो भाई ये देखिए टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिससे हमारे पास dy/dx क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसीलिए f डैश c इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए दूसरे ग्राफ में भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, देखो नो ब्रेक, यहाँ पे तो ये तो एक का था, अभी 2 का देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, करते गए, देखो फंक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और डिफरेंट मतलब देखो नो ब्रेक पॉइंट, अभी तक कोई ब्रेक पॉइंट भी नहीं आया, और दूसरा नो शार्प पॉइंट, ना कोई शार्प पॉइंट आया। तो इसमें ये कह रहा है, अब देखो तीसरी कंडीशन देखो, एफ ऑफ ए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एफ ऑफ बी भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों 0 के इक्वल रहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो एफ ऑफ बी की ए और ए की वैल्यू तो 0 ही रह जाएंगे। बट यहाँ पे मैं देखने वाली चीज़ है, क्या इसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे एक फंक्शन था जो इसके पैरेलल था, यहाँ पे 2 फंक्शंस आ गए, 2 पॉइंट्स होंगे इसमें, एक सी पॉइंट मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, ये दोनों इसके पैरेलल हैं। यहाँ पे इसकी फंक्शन टेन थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, अगर ये दोनों पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, हमारे पास dy/dx भी 0 हो जाएगा। बस यही कहती है हमारी रोल्स थ्योरम। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो इसका जो एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम की मतलब काफ़ी हद तक मिलती है, थोड़ा सा एक चेंजेस आ गया। जैसे यहाँ पे एक बात मान के चलिए, ये दोनों एफ ऑफ ए हमारे इक्वल पे लाई कर रहे थे, दोनों इक्वल थे, बट यहाँ पे जो ये फंक्शन आ जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट पॉइंट में आ जाएगा, और बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है जैसे कोई फंक्शन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, वो कंटिन्यूस रहेंगे, सेम वो देखो वही रोल्स थ्योरम वाली होगी, क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएशन ओपन इंटरवल में रहेंगे। देन देयर एक्सिस्ट सम सी इन, मान के चलिए फिर कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा ज़रूर होगा जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस ए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रोल्स थ्योरम में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे रोल्स थ्योरम में क्या था, ये चीज़ दोनों इक्वल थी। अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारा जो क्या था, एफ ऑफ डैश ये 0 हो जाता है। बट अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो हमारे पास एफ डैश हमारे पास क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बी माइनस ए। तो इसे एक बार देख लेते हैं ये कैसा होगा। जैसे मान के चलिए ये भी कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये दोनों हमने इक्वल नहीं लिए, अब की बार क्या नहीं लिए, इक्वल नहीं लिए। एक ए यहाँ पे ले लिया इस जगह, और एक बी यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, ठीक है। एफ ऑफ बी ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी। यहाँ पे हमने इसमें ये कह रहा है कोई भी पॉइंट होगा मतलब इस पे, यहाँ पे मैं जैसे ये आर्बिटरी पॉइंट मान लिया सी, और उसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब ठीक है, अब भैया ये कैसे इक्वल आ गया इसके, यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींची, इसका स्लोप निकाला, ठीक है, कोई भी स्लोप जैसे हमारे पास ऐसे। अब 2 पॉइंट्स का स्लोप देखो, एक बात मान के चलिए, ये आ गया
इन दोनों ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, सॉरी ए और बी, ये क्या है ए और बी। अब तो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, मैं ए और बी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स का अगर कार्टेशियन प्लेन में हो तो हम कैसे निकालते हैं इसकी स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है, ये होता था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लगा देना है, स्लोप निकालनी है हमें। क्या हो जाएगा y2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक बार y2 ये y2 क्या हो जाएगा f ऑफ b माइनस y1 क्या है, सॉरी y1 क्या है f ऑफ ए। ये फॉर्मूला यहीं से आया है, और x2 क्या है हमारे पास b माइनस ए। ये चीज़ स्लोप है, ये स्लोप है, इसको घबराए ना। देखो ये इस 2 पॉइंट्स की स्लोप आ गई। ठीक है, अभी इन 2 पॉइंट्स की स्लोप आ गई। अब यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट मैंने c माना, ठीक है, और इसकी फंक्शन क्या होगी c और f डैश c। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट c माना, देखो ये इसके पैरेलल है, ये टेंजेंट मैंने खींची, ये इसके पैरेलल है, जो इसकी स्लोप होगी वो भी सी की स्लोप होगी। स्लोप क्या होता है, एक एंगल ही तो होता है, जो इसकी स्लोप होगी वो भी सी की स्लोप होगी। तो इसकी स्लोप के इक्वल में ये इसकी स्लोप के इक्वल में ये रख सकता हूँ। जब एक बताइए स्लोप को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ही तो कहते हैं। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो इसके डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इस फंक्शन का, तो एफ डैश सी, वही बात है, डिफ्रेंशिएशन करने पर वही आंसर आएगा स्लोप वाला, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वन में बी माइनस। ठीक, ये 3 कंडीशंस आ गई। बस यही इसमें ये वो उसमें मतलब ये 2 फंक्शन इक्वल थे, बट यहाँ पे दोनों ये हमने अलग अलग ले लिए हैं, जिसके कारण इसमें एफ ऑफ डी एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। बट एक बात देखिए, ये इसको मैं रोल्स थ्योरम भी बना सकता हूँ। अगर इस पॉइंट को मैं देखो यू घुमा दूँ, यू करके इसको यू करके घुमा दूँ, तो ये देखो ये दोनों पॉइंट इक्वल आ जाएंगे, और ये जो लाइन है जो ये वाली इन दोनों की स्लोप इसके पैरेलल हो जाएगी, और इसके पैरेलल हो गई तो भैया हमारे पास एंगल तो जीरो, मतलब जो एंगल आ जाएगा वो स्लोप आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। एफ डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी आपकी रोल्स थ्योरम। हमने ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं दिए तो वो हमारे पास क्या बन गई, मीन वैल्यू थ्योरम। बस काफ़ी ईजी थ्योरम्स हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। अब क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे आगे वाली वीडियो या ऐसे आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें करेंगे। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।